नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज। हर गांव में अलग अलग सरपंच होते हैं और सब यही दिलासा देते हैं कि सरपंची के चुनाव जीतने के बाद वो गांव में खूब विकास करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है वो आप लोगों से बेहतर भला कौन जान सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सरपंच के बारे में बताएंगे जो अपने वादों पर खरा उतरे हैं, जिन्होंने अपने गांव को ऑस्ट्रेलिया जैसा बना दिया है। वो कैसे, तो देखिए ये रिपोर्ट। देश में छोटे स्तर पर देखभाल के लिए हर गांव में सरपंच को चुना जाता है, जिससे वो गांव की सारी समस्याओं का हल करके गांव का विकास कर सके। लेकिन आज के समय में सरपंची के चुनाव से पहले प्रत्याशी गांव के लोगों को अनेक सपने दिखाकर चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी गांव में कोई विकास नहीं होता है। बहुत कम सरपंच ऐसे होते हैं जो अपने वादों पर खरे उतरते हैं। लेकिन हरियाणा के कैथल गांव के जांबा में सरपंच ने ऐसा काम कर दिखाया है कि इस गांव के लोगों को खुद पर गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने ऐसे सरपंच को चुना है। आपको बता दें, जांबा गांव के सरपंच ने अपने गांव को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित किया है। इस गांव की हर गली के सामने वाटर कूलर लगाए गए हैं। वहीं गांव में अंदर घुसने के 8 रास्ते हैं, जिन सभी पर गेट लगाए गए हैं और रात के समय में एक गेट पर गार्ड भी बैठा होता है, जो रात के समय में आए हर व्यक्ति से पूछताछ करके अंदर आने की इजाजत देता है। वहीं गांव में शिक्षा व्यवस्था की भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और क्या है इस गांव की विशेषता, जाने। दिसंबर में चार्ज संभाला था एज ए सरपंच। 8 हमारे पंच है गांव के। तो सर हमने प्लानिंग की। सबसे पहले जैसे 2 नवंबर को डिक्लेयर हुआ कि मैं सरपंच बन गया। 3 को हमने मेरी टीम के साथ प्लानिंग की। 4 को सर हमने अपने गांव के 10 मजदूर गांव की सफाई के लिए लगा दिए कि जो स्वच्छता है, साफ़ होना गांव बहुत ज़रूरी है। तो सर हमने 10 से शुरुआत की। करते करते सर 2-3 महीने लगातार चली वो चीज़। एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे गांव के ही लगभग 30 के आसपास मजदूर उस काम को कर रहे थे। गांव से सर हमने, आप विश्वास नहीं करोगे, लगभग 250 से 300 ट्रालियाँ गंद की सारी सर बाहर निकाली है। आपने भी थोड़ा, जब आपने विजिट किया गांव की, आपने महसूस किया होगा कि हाँ, गांव में सफाई पे काम हुआ है। इस सरपंच ने गांव में शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता से लेकर संस्कार तक हर तरीके से विकास किया है। वहीं गांव में सफाई के लिए एक सरकारी सफाई कर्मचारी के अलावा 5 कर्मचारियों को सफाई के लिए अलग से रखा गया है, ताकि गांव की हर गली साफ स्वच्छ रहे। कि ये चीज़ मेंटेन रहे। हमने सर, हमारे पास एक स्वीपर पहले से ही है सरकार की तरफ से, लेकिन सर वो सफिशिएंट नहीं है। एक स्वीपर इस गांव को नाले साफ़ करना, गलियां साफ़ करना नहीं एक की बस की बात। तो सर हमने अपने पंचायत के खर्चे पे 5 और स्वीपर अपॉइंट किए हैं सर। हमारी बात चल रही है वहाँ BDO ऑफिस में भी कि जो लीगल तरीका होता है कि उससे हम अस्थायी तौर पर उनको लगाएं, और फिर लेकिन काम कंटिन्यूसली चल रहा है उनके माध्यम से। वहीं इस गांव में कोई भी चोरी, डकैती या किसी भी तरह का क्राइम नहीं हो सकता है, क्योंकि गांव की सुरक्षा के लिए गांव के हर गेट पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि गांव में कोई भी आए तो सरपंच को पता चल जाए। और सर रही सुरक्षा की बात, सुरक्षा के लिए सर हमने क्या किया, जो CCTV कैमरे है, हमने पूरे गांव की बाउंड्री पे CCTV कैमरे इंस्टॉल करवाए हैं। मतलब अगर कोई बाहर का बंदा गांव में एंटर करता है, डिस्प्ले में उसे टाइम आ जाता है कि इस बंदे ने इस गांव में एंट्री की है। फिर हमने महसूस किया सर कि क्यों ना गांव के जो गलियां हैं वहाँ गेट लगवाए जाए। तो आपने अपनी विजिट में ये भी देखा होगा, तो हमारे गांव में सर एंटर करने के 8 तरीके हैं विद व्हीकल, अगर कोई व्हीकल से एंट्री करता है। तो सर हमने उन 8 गेट गलियों पे लोहे के बड़े बढ़िया वाले गेट इंस्टॉल करवा दिए। मतलब ऐसा हो गया सर, रात के 10 बजे से लेके 10 बजे के बाद कोई बाहर का बंदा एंट्री नहीं कर सकता। अगर गांव के किसी बंदे ने आना है तो एक स्थान हमने ऐसा बना दिया है गेट पे कि वहाँ नाइट वॉचमैन बैठेगा, वो उससे पूछताछ करके अंदर, अगर गांव का है, बिना इंक्वायरी के अंदर चला गया। अगर कोई बाहर का बंदा है तो थोड़ी सी डिटेल देगा अपनी हल्की कि मैंने उस जगह जाना है और मैं वहाँ से आया हूँ, तो वो अंदर आए। तो सुरक्षा को लेकर सर हमने थोड़ा सा ये भी काम
किया है। वहीं गांव के सरकारी स्कूलों को शहर के जैसा बनाया गया है और बच्चों के भविष्य में किसी भी तरह की समस्या न आए, इसके लिए इंग्लिश के प्राइवेट टीचर भी स्कूल में रखे गए हैं। 8वीं तक का स्कूल है। पिछले सेशन में सर उसकी स्ट्रेंथ मिडिल में, जो मिडिल विंग है, उसमें 26 थी। तो सरकार का एक लेटर आया कि जिन स्कूलों में 30 से कम स्टूडेंट्स हैं उनको नियर बाय स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो मतलब पिछले साल मर्ज होने की कंडीशन पे था हमारा स्कूल। फिर सर हमारी जो पंचायत बनी तो हमने इस साइड ध्यान दिया, हमने कैंपस बहुत बढ़िया बनाया, उस पर पेंटिंग करवा दी, आर्ट पेंटिंग का काम किया है। फैकल्टी को में सर हमने 3 प्राइवेट टीचर, सरकारी स्कूल में हमने ग्राम पंचायत की तरफ से 3 सरकारी प्राइवेट टीचर हायर किए हैं। जैसे सर ये मानते हैं कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ थोड़ा इंग्लिश का माहौल कम होता है, तो हमने उस चीज़ को दूर करने के लिए स्पेशल एक टीचर इंग्लिश, ताकि बच्चों की, वो गांव के बच्चे हैं सर, ताकि वो सिर्फ इंग्लिश पे ही काम करे, उनकी स्किल को इम्प्रूवमेंट करे। आजकल जैसे सर पीटी और ये एल्स का इतना ज़्यादा वो है, हम ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं 8वीं तक कि बच्चे को इंग्लिश ना कंफर्टेबल फील हो, ताकि वो ऐसा बच्चा तैयार हो जाए कि थोड़ी सी मेहनत करे बच्चा अगले टाइम में और जाके सीधा वो एग्जाम ही दे दे इन चीज़ों का, या हल्का फुल्का उसको कोचिंग करनी पड़े तो वो करके क्लियर कर ले। बता दें, गांव में रात के समय अंधेरा ना हो, इसके लिए गांव में 140 सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई है। सबसे बड़ी बात क्या, हमने अपने गांव में 140 सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई है, आपने देखा होगा वो। और सर ये नहीं कि वो सिर्फ गांव में, आप कैथल रोड से एंट्री करोगे ना, वहीं से शुरू हो जाती है और आप सिकंदर खेड़ी की तरफ निकल जाओ, वहाँ तक पूरी सड़क के ऊपर, गांव की हर गली में, हर चौराहे पर, हर मंदिर के पास, जैसे रविदास मंदिर हमारे पास, गुरु ब्रह्मानंद आश्रम भी है, एक बाबा पुंडरीक का हमारे पास मंदिर है, उन सब जगह पे चौपाल हो गए। मतलब सर अगर आप रात को विजिट करोगे ना गाँव में, तो आपको किसी भी पोर्शन में, गलियों में, पब्लिक प्लेस में कहीं आपको अंधेरा नहीं मिलेगा सर। जांबा गांव के रास्ते में साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे गांव में बाहर से कोई भी आए तो वो आसानी से अपने रिश्तेदार या अपने ठिकाने पर पहुंच जाए। इस तरीके के सरपंच यदि हर गांव में हो तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता।